अब हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की। जब हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास लीनियर मॉडल्स होते हैं, एक इंटरैक्शनल मॉडल्स होते हैं और ट्रांजैक्शनल मॉडल्स होते हैं। जब हम लीनियर मॉडल्स की बात करते हैं तो वन वे कम्युनिकेशन होता है यूजुअली आपका। लीनियर मॉडल में आप क्या देखोगे कि जो हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए कि टू वे कम्युनिकेशन है भी किसी मॉडल में, तो वो टू वे कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा होगा, मतलब फीडबैक उतना एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा होगा। तो इसलिए लीनियर मॉडल्स में हम क्या कह देते हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन होते हैं। इंटरेक्शन में हम क्या कह देते हैं, ये टू वे होते हैं बट एट द सेम टाइम नहीं होते। मतलब आप भेज सकते हो दोनों तरफ से, दोनों पार्टी जो है एक दूसरे को मैसेज भेज सकती है लेकिन एक समय पर नहीं भेज सकती। लेकिन ट्रांजैक्शनल के अंदर दोनों पार्टी आपस में मैसेज भेजती भी है और एक समय पर भी भेजती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लीनियर मॉडल के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। लीनियर मॉडल के अंदर हम पढ़ते हैं अरिस्टोटल मॉडल, ठीक है, अरस्तु का मॉडल, फिर लासवेल, फिर उसके बाद आपका शैनन वीवर और उसके बाद आपका बर्लो का एसएमसीआर मॉडल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरेक्शन मॉडल के अंदर आपका ऑसगुड स्क्रैम मॉडल आता है, ठीक है। इनके ईयर भी आपको याद रखने हैं, इनके ईयर आपको दिमाग में रखने होंगे, ठीक है। वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल जो है वो आपका इंटरेक्शनल के अंदर आता है। ट्रांजैक्शनल के अंदर आपका बार्लिन और डांस का हेलिकल मॉडल आता है, ठीक है। तो एक बार क्विकली मुझे ये बताएंगे कि कौन से मॉडल्स आपके ट्रांजैक्शनल के अंदर आते हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर आपके कौन कौन से मॉडल आते हैं, फटाफट से बताओ, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। चलो बताओ। वेरी गुड। तो बार्लिन्स मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, बार्लिन का ट्रांजैक्शनल मॉडल और उसके बाद आपका डांस का हेलिकल मॉडल, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक एक करके जल्दी जल्दी इसको समझेंगे, ठीक है। रैखिक मॉडल हमारे कौन से होते हैं, अरस्तु, लासन, शैनन वीवर, बर्लू। और अंतःक्रियात्मक कौन से होते हैं, ऑसगुड स्ट्राम और आपका वेस्टलिन एंड विकलीन। लेन देनात्मक मतलब ट्रांजैक्शनल कौन से होते हैं, बार्लन और आपका डांस का हेलिकल मॉडल, ठीक है। एक एक करके इसको जल्दी जल्दी क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि हम लोग क्वेश्चंस पे जल्दी आ पाए, ठीक है। थ्योरी को जल्दी जल्दी खत्म करना है ताकि क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। चलो, अरे भैया सुन लो, 1 मिनट सुन लो, ठीक है। जितने भी नए बच्चे ऐड हुए हैं, क्लास जो है वो आपकी 1 बजे से चल रही है, ठीक है। अगर आपने मिस कर दी है, क्योंकि एट द सेम टाइम आपकी पेपर 2 की क्लासेस भी चल रही थी, तो आई कैन अंडरस्टैंड। अगर आपने मिस कर दिए तो पीछे से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से भी बैठ के देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट एक एक करके रिवाइज कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी हमने मॉडल शुरू किए, मॉडल से पढ़ लो, बाकी का बाद में देख लेना, या फिर आप शुरू से भी क्लास शुरू कर सकते हो। मतलब अभी जैसे आप बैठे हो, लाइव चल रही है, तो आप पीछे से जाके भी देख सकते हो इफ यू वांट। क्लियर। चलो, चलिए। तो अरिस्टो का मॉडल जब हम पढ़ते हैं, अरिस्टोटल का मॉडल जब हम पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अरिस्टो कहता है कि भाई जब आप सेंडर हो और आप रिसीवर तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, तो देर आर सम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपका सेंडर होना चाहिए, एक आपकी स्पीच होनी चाहिए, आपका ओकेजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, आपका रिसीवर कौन है वो आपको पता होना चाहिए, और आप इफेक्ट क्या डालना चाहते हैं। यहाँ पे इफेक्ट की बात क्यों होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना अरिस्टोटल मॉडल की, तो हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, तब हम रेटोरिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तब हम परजुएशन की बात करते हैं, ठीक है। हम हमें पब्लिक को क्या करना है, परजुएट करना है, ठीक है, बात अपनी मनवानी है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब हम अरिस्टोटल की बात करते हैं, सेंडर, स्पीच, ओकेजन, रिसीवर, इफेक्ट। क्लियर, याद रहेगा। समझ आया, क्लियर है। चलो सेशन को शेयर जरूर कर देना, सेशन को शेयर कर दो सारे के सारे लोग जरा। चलो फटाफट से सेशन को एक बार शेयर कर दो जल्दी से।
ठीक है। अब अरिस्टोटल के मॉडल में आपको एक तो ये चीजें याद रखनी है कि SSORE, ठीक है। तो सोर्स से आपको याद रखना है कि आपका सोर्स नहीं है, ये सोर है, ठीक है। तो SS मतलब सेंडर, स्पीच, ओकेजन, रिसीवर और इफेक्ट। अरिस्टोटल ने हाईलाइट किया था आपका एथोस, पैथोस और लोगोस, कई बार मैं आपको ये बता चुकी हूँ, ठीक है। अरस्तु ने प्रेरक संचार में एथोस वक्ता की विश्वसनीयता, पैथोस भावनात्मकता, अपील और लोगोस तार्किक तर्क के महत्व पर प्रकाश डाला था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एथोस, पैथोस और आपका लोगोस, ठीक है। लोगोस से याद रखो, एल से लोगोस, एल से आपका लॉजिक, आपकी बात में लॉजिक होना चाहिए। पैथोस का मतलब होता है आपकी बात में इमोशनल अपील होनी चाहिए, ठीक है। एथोस का मतलब होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आप कितने एथिकल हो, ठीक है, कितनी क्रेडिबिलिटी है आपकी मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी क्या करती है, आपकी कंट्रीब्यूट करती है जब आप कोई भी बात पब्लिक तक अपनी पहुंचाना चाह रहे हो, ठीक है, रेटोरिक कम्युनिकेशन कर रहे हो। अरिस्टोटल के अंदर हमें और एक चीज क्या याद रखनी होती है, रेटोरिक कम्युनिकेशन। ये सब आपके रेटोरिक कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं, जो एथोस, पैथोस और लोगोस होते हैं ना, ये तीनों हमने पढ़े हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर पब्लिक को क्या करना है, परजुएड करना है। तो यहाँ पर अरिस्टोटल के मॉडल में परजुएशन की भी बात आती है, परजुएशन, पब्लिक परजुएशन की भी बात आती है। ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, फिर उसके बाद आता है हमारा लासवेल का मॉडल। लासवेल मॉडल अगेन आपका क्या होता है, लीनियर मॉडल होता है। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जब भी हम कोई मैसेज को फ्रेम कर रहे हैं या कहीं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें 5W पे ध्यान देना होता है। 5W हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट हमारा होता है हु, कि हमारा कौन मैसेज को भेज रहा है, तो सेंडर कौन है या सोर्स क्या है हमारे मैसेज का, ठीक है। फिर होता है हमारा सेज व्हाट, कि हम कहना क्या चाहते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है, तो मैसेज क्या है आपका। फिर इन विच चैनल, किस माध्यम से आप अपने मैसेज को भेजना चाहते हो, दैट इज इन विच चैनल, तो विच आ गया थर्ड वाला W। फिर उसके बाद आपका आता है टू होम, किसको भेजना चाहते हो, यानी रिसीवर कौन होने वाला है। फिर उसके बाद आता है आपका विद व्हाट इफेक्ट, क्या इफेक्ट आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो, दैट इज योर इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स। क्लियर है, याद रहेगा, याद रहेगा एवरीवन। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जितने भी लोगों ने नया ज्वाइन किया है, गुड आफ्टरनून। चलो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है शैनन वीवर, जो अभी हम पढ़ रहे थे, जो हम यूजुअली जब हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो हम शैनन वीवर का ही मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। शैनन वीवर के मॉडल में आपसे नॉइस से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैनन वीवर में आपका नॉइस क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, शैनन वीवर के मॉडल में आपका नॉइस जो होता है, कोई भी बैरियर होता है। यहाँ पे नॉइस का मतलब शोर नहीं है सिर्फ, यहाँ पे कोई भी बैरियर जो आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आ रहा है, दैट विल बी योर नॉइस, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या कहाँ से शुरू हो रहा है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपका सेंडर से, फिर सेंडर एनकोड करेगा, फिर चैनल आप सिलेक्ट करोगे, देन डिकोड करेगा, फिर उसके बाद आपका डेस्टिनेशन तक यानी रिसीवर तक आपकी जो बात है या आपका जो कम्युनिकेशन है वो पहुंच जाएगा। शैनन वीवर का मॉडल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बर्लो का SMCR मॉडल में आपको क्या ध्यान रखना है कि बर्लो का, एक तो ये पूछा जा सकता है SMCR मॉडल किसने दिया, ठीक है, तो आपको याद रखना है बर्लो ने। SMCR की फुल फॉर्म याद रखनी है, कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे एम की जगह पर उनको लगता है मैसेज नहीं मीडियम है, ठीक है, तो सेंडर मीडियम और ये चैनल और रिसीवर कर देते हैं वो। बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर SMCR जो है वहां पर M जो है वो मैसेज है, मीडियम नहीं है, ठीक है। तो सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो फटाफट से आप लोग क्विकली मुझे इसकी फुल फॉर्म बताएंगे, SMCR की फुल फॉर्म क्या होती है, क्विकली क्विकली, क्योंकि SMCR की पूछी है, VYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ रही हूँ, जल्दी से SMCR की फुल फॉर्म लिखेंगे कमेंट सेक्शन एवरीवन। देखो दामिनी, डर तो लगेगा ही, डर तो लगेगा ही, है ना, डर के आगे ही तो जीत है। देखो सिंपल सी बात है, जब आपका जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, डर फील होना नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। जितने भी पेपर देने जाएंगे ना बच्चे, जो सीरियसली जिन्होंने प्रिपेयर किया है, जो सिर्फ ऐसे ही देने जा रहे हैं विद द प्रिपरेशन ऑफ 2-3 दिन, उनको डर नहीं लगेगा, वो बहुत ही निडर होकर देके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपना समय नहीं डाला, अपनी मेहनत नहीं डाली उस चीज में, तो वो निडर होकर पेपर को देके आएंगे। और कई बार वो अच्छा कर जाते हैं, ऐसा कैसे होता है, बिकॉज वो किसी एंजाइटी में नहीं है, वो किसी प्रेशर में नहीं है। तो यही मैं आपको समझाती हूँ कि जब आपने बहुत मेहनत करी है तो प्रेशर तो मतलब बहुत ही लाजमी है कि आपको प्रेशर फील होगा, बहुत ही लाजमी है कि आपको स्ट्रेस होगा, है ना, नेचुरल है वो चीज। लेकिन उस चीज को हैंडल करना ही तो आपको सीखना है, ठीक है, हैंडल करके ही तो आप जीत पाओगे उस चीज को, ठीक है। तो SMCR मॉडल जो है वो आपका बर्लो ने दिया था। SMCR की फुल फॉर्म आपकी होती है सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बर्लो का लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो आपको पता है क्या है, SMCR है।
बी ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नहीं, हम नेक्स्ट मॉडल देख रहे हैं। ठीक है, ऑसगुड स्क्रैम मॉडल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ये कौन सा होता है, इंटरेक्शनल मॉडल होता है, और यहाँ पे फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्क्रैम मॉडल जब हम बात करते हैं तो कुछ कुछ उसके यहाँ पर वो है की पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। फीडबैक, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, और एक आपका सर्कुलर कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात होती है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि फीडबैक को यहाँ पे बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। देख रहे हो आप कि यहाँ पर एनकोडर जो है मैसेज भेज रहा है और ऑन द स्पॉट आपका डिकोडर जो है वो आपका यहाँ पर फीडबैक जो है वो कॉन्टिन्यूस एक लूप चला हुआ है कि यहाँ पे फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फीडबैक के होने से क्या हो गया है कि आपका जो प्रोसेस है ना कम्युनिकेशन का वो सर्कुलर हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, सर्कुलर कम्युनिकेशन। अगर आपका बोल रहा है तो वो ऑसगुड स्क्रैम मॉडल की बात कर रहा है। ठीक है, अगर वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा है दैट मीन्स वो ऑसगुड स्क्रैम मॉडल की बात कर रहा है। फीडबैक की बात कर रहा है तो यानी कि ऑसगुड स्क्रैम मॉडल की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू विल्बर स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कॉमन टू बोथ सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर एंड रिसीवर फटाफट से। इंश्योर्स, जो कि इंश्योर करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। विल्बर स्क्रैम के संचार मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए समान है और प्रभावी संचार सुनिश्चित करता है। यस बिल्कुल ऐसे ही होता है राधिका। जब आप बहुत टाइम आपने नहीं दिया होता तब एक्चुअली में आपका प्रेशर बहुत कम होता है, और कभी कभी उसी टाइम पे बच्चे करके आते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आते हैं। कई बार सिर्फ ऐसे ही देने जाते हैं। इफ रौनक इज देयर, रौनक अगर हमारी चैट में है तो रौनक ने बहुत ज़्यादा नहीं किया था प्रिपेयर, कुछ टाइम किया था, ऑब्वियसली बात है, तो उन्हें एंजाइटी थी। लेकिन रौनक क्योंकि मेरे ही बैच की स्टूडेंट रही है तो आई नो हर जर्नी, तो आई थिंक देर वॉज अ रीजन दैट रौनक क्लियर्ड द एग्जाम, बिकॉज उसको भी पता था कि वो सिर्फ अभी थोड़ा सा टेस्ट, खुद को टेस्ट करने के लिए एग्जाम को दे रही है। ठीक है, तो जब भी आप खुद को टेस्ट करने के लिए देते हो तो कई बार आपका प्रेशर जो है वो बाकी लोगों से थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा बेटर कर आते हो। ठीक है, इसीलिए इन सब चीजों से आपको क्रक्स क्या लेना है कि प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर में आपकी सिली मिस्टेक्स होंगी, दिक्कतें होंगी, पेपर खराब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो इट्स बेटर इफ यू वांट गुड रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम। बिल्कुल भी घबराओ मत, रिजल्ट का मत सोचो बैठ के वहां पे एग्जाम में। कुछ बच्चे रिजल्ट का सोचने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अपने आप को संभालना है। चलो, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का क्षेत्र। ठीक है, जब भी हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस में होते हैं तो अगर हमारे पास फीडबैक आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली हमारे पास फीडबैक आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा जो अनुभव का क्षेत्र है, मतलब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो दोनों का सेम हो जाता है। सेंडर और रिसीवर का दोनों का सेम हो जाता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जैसे कि आप जब बात कर रहे होते हो, कभी आप फोन पे बात करते हो अपने दोस्त के साथ में, एंड फोन पे बात करते करते आपका क्या होता है कि बेसिकली आप एक सेम से उसमें मतलब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में बात करने लगते हो। आपने देखा होगा कि एक सेम तरीके से अलाइन करते हुए आप बात करने लगते हो, क्योंकि आप हर चीज को समझ पा रहे हो एक दूसरे की, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको फीडबैक मिल रहा है। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अनुभव का क्षेत्र जो हो जाता है वो आपका सेम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन स्क्रैम्स मॉडल फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन, चलिए, तो स्क्रैम मॉडल फीडबैक, इन स्क्रैम मॉडल फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन लीनियर, सर्कुलर, वन वे और हिरार्किकल। अभी हमने पढ़ा कि वृत्ताकार आपका हो जाता है, यानी कि सर्कुलर आपका कम्युनिकेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, वेस्ली मैकलीन मॉडल पे। वेस्ली मैकलीन मॉडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका टर्म है जिसपे क्वेश्चन आते हैं वो है आपका गेट कीपिंग। ठीक है, गेट कीपिंग।
वेस्ली मैकलीन मॉडल के अंदर आपका ये बोला गया कि जो कम्युनिकेशन होता है ना वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे कम्युनिकेशन को कॉम्प्लेक्स बताया गया कि इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप कम्युनिकेट करते हो, कि आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे फैक्टर्स इन्होंने बता रखे हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ होते हैं, कुछ आपका सेंडर के कुछ फैक्टर होता है, रिसीवर होता है, गेट कीपर होता है, फीडबैक होता है, सेंसरी एक्सपीरियंस होता है कुछ आपका, ठीक है, जो आप अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, अपने देख रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, स्मेल कर रहे हो, ऑल दो सेंसरी एक्सपीरियंस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू योर कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, आपके बिलीफ क्या है, सेंडर के बिलीफ क्या है, कल्चर क्या है, बैकग्राउंड क्या है सेंडर का। ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन फिर रिसीवर का भी होता है सेम तरीके से, कि रिसीवर का बैकग्राउंड क्या है, रिसीवर का कल्चर क्या है। तो आपको याद रखना है गेट कीपिंग और ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है वेस्ली मैकलीन में। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है वेस्ली मैकलीन मॉडल के अंदर आपके ये बोला गया कि कम्युनिकेशन जो है वो इजी प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें गेट कीपिंग का आपसे कॉन्सेप्ट पूछा गया, और गेट कीपिंग का मतलब क्या होता है, या गेट कीपर आपका कौन होता है। जैसे कि आप एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस में आप काम करते हैं, ठीक है, और आप एक जर्नलिस्ट है, तो आप ये तय करोगे कि कौन सी न्यूज आपको एयर करनी है। तो यानी कि आप एक तरीके से आप छलनी हो, ठीक है, आप छान के दे रहे हो कि भाई नीचे क्या जाना चाहिए, ठीक है, पत्ती ना गिर जाए चाय के अंदर, तो बेसिकली आप छलनी हो। तो गेट कीपर क्या होता है, एक छलनी की तरह काम करता है, जो फिल्टर आउट करता है कि क्या चीज बाहर जानी है। क्लियर, याद रहेगा। चल लास्ट जो हमारा, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद एक डांस हेलिकल भी है। ये हमारे ट्रांजैक्शनल मॉडल शुरू हो गया। अब बार्लन का जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है, ट्रांजैक्शनल मॉडल ये बोलता है कि भाई अगेन यहाँ पर भी यही बोला जाता है कम्युनिकेशन इजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एट द सेम टाइम आपके नॉन बिहेवियरल क्यूज, जब भी आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका एक तो वर्बल कम्युनिकेशन चलता रहता है साथ के साथ, है ना, प्राइवेट क्यूज चलते रहते हैं, कुछ आपके प्राइवेट क्यूज का मतलब क्या होता है कि आप कुछ हिंट्स ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, कुछ पब्लिक क्यूज भी चलते रहते हैं जब आप कम्युनिकेट करते हो, तो एक पब्लिक एरिया भी है, एक प्राइवेट एरिया भी है आपका। फिर उसके बाद आपके कुछ नॉन वर्बल बिहेवियरल क्यूज भी होते हैं जो हर कोई नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर आपका एनकोडिंग डिकोडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट क्यूज अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर बैलेंस्ड ट्रांजैक्शनल मॉडल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है डांस का हेलिकल मॉडल। ये क्या बोलता है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, इवॉल्विंग है। कम्युनिकेशन क्या है आपका, इवॉल्विंग है, और कम्युनिकेशन जो है वो आपका इकट्ठा होता रहता है। ये देख रहे हो आप, इकट्ठा होता रहता है, मतलब अभी जो आज आपने बात करी, जैसे आप अपने दोस्त के साथ में बात कर रहे हैं, ठीक है, आज आपने बात करी, 2 दिन बाद आपने बात करी, 3 दिन बाद आपने बात करी, तो आपके पास बातें इकट्ठी होती चली जाएंगी। तो आपके पास लास्ट में ना बहुत सारी बातें होती है करने के लिए, कॉमन ग्राउंड्स बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम कम्युनिकेशन की भी बात करें तो कम्युनिकेशन भी ऐसे ही आपका स्पाइरल की तरह है, वो क्या होता रहता है आपका, कंसोलिडेट होता रहता है, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिनमें से काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन देखो फटाफट से, आंसर करो, क्वेश्चन को आंसर करो क्विकली। आंसर द क्वेश्चन। Rhetoric speech with the help of ethos, pathos and logos was emphasized in. Rhetoric speech आपकी विद द हेल्प ऑफ एथोस, पेथोस एंड लोगोस कहां पर एम्फेसाइज की गई थी, किस मॉडल में, बर्लो के मॉडल में, अरस्तु के मॉडल में, लास्वेल के में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव।